हाँ प्रतीक, अगर इसका B1 निकालना तो B1 क्या होगा इसका? हाँ, तो अगर ये सीक्वेंस, वैसे तो पता नहीं चल रहा है, अगर मैं इसको इसी पैटर्न में देखूं तो ये सीक्वेंस हो सकता है कि आगे और इंक्रीज हो जाए। तो जब तक इसका मुझे सुप्रीमम नहीं पता चलेगा मैं इसका B1 नहीं निकाल सकता हूं। तो अब ये सीक्वेंस, तो इसीलिए जब सीक्वेंस या तो बाउंडेड होगा या तो अनबाउंडेड होगा। तो अब इसको हम लोग किसके टर्म्स में डिवाइड करते हैं? सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तब तो ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, उसका इन्फिमम भी मिल जाएगा, उसका सुप्रीमम भी मिल जाएगा। मान लेते हैं हम लोग निकाल रहे हैं लिमिट सुपेरियर, ठीक है। अब अगर अनबाउंडेड में दो केस हो सकता है, अनबाउंडेड में भी दो केस होंगे। हो सकता है वो बाउंडेड अबो हो, या हो सकता है कि वो बाउंडेड अबो ना हो। अब ये तीनों में देखो डिफरेंस क्या है। अगर बाउंडेड अबो नहीं है इसका मतलब क्या होगा, उसका लिमिट सुपेरियर की B1 मिलेगा अपने को। अगर सुप्रीमम में अपने को जो मैक्सिमम वैल्यू पता ही नहीं चल रहा है तो B1 कितना आएगा? अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबो नहीं है तो इसका मतलब B1 क्या मिलेगा? सुप्रीमम ऑफ क्या था ये, A1 से लेके AN तक। अगर इसमें सुप्रीमम है नहीं तो B1 की वैल्यू क्या होगी? B1 क्या होगा? इंफिनिटी होगा। अब मैं फर्स्ट पॉइंट को रिमूव कर दे रहा हूं तो B2 क्या होगा? जो बाउंडेड अबो है ही नहीं, मतलब उसका मैक्सिमम तो मिलेगा ही नहीं। तो एक पॉइंट को रिमूव करने के बाद फिर भी कितना आएगा? इन्फिनिटी। B3 भी कितना आएगा? इन्फिनिटी। B4 भी कितना आएगा? इन्फिनिटी। अब सारे अगर इन्फिनिटी आ रहे हैं, सब वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि जो उसका लिमिट सुपेरियर होगा इन्फिनिटी होगा। तो जब भी सीक्वेंस मिले ये चेक करो कि सीक्वेंस बाउंडेड अबो है या नहीं। जैसे अगर क्वेश्चन में आ गया an इज इक्वल टू n, तो डायरेक्ट बोलेंगे इसका जो लिमिट सुपेरियर आएगा वो कितना आएगा? इन्फिनिटी, क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड अबो नहीं है। क्लियर है ये? अब आते हैं सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबो तो है बट बाउंडेड बिलो नहीं। फिर मान लेते हैं एक सीक्वेंस मेरा बाउंडेड अबो है, तो बाउंडेड अबो है इसका मतलब क्या होगा कि सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू अपने को मिल जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, तो सीक्वेंस के कैसे टर्म्स आएंगे? -1, -2, -3 ऐसे चलते जा रहा है। अब बताओ B1 क्या होगा? B1 क्या आएगा इसमें? -1। सब में से सुप्रीमम वैल्यू क्या आ रहा है? -1। अब इस पार्ट को मैं रिमूव कर दूंगा। B2 क्या आएगा? इसमें सबसे सुप्रीमम क्या है? -2। ऐसे B3 क्या मिल जाएगा अपने को? -3। अब ऐसे चलते जा रहा है। तो अगर अब जब मैं इसका इन्फिमम निकालूंगा तो इसका इन्फिमम क्या आएगा? इन्फिनिटी नहीं, माइनस इन्फिनिटी। तो लिमिट इंफेरियर जो आ रहा है, अरे सॉरी, लिमिट सुपेरियर कितना आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी। मतलब जब an मेरा बाउंडेड अबो नहीं है तब तो हम लोग डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि इसका जो लिमिट सुपेरियर आएगा वो कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। बाउंडेड अबो नहीं है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? लिमिट सुपेरियर।
अब चेक करते हैं बाउंडेड अबो है, लेकिन अगर वो बाउंडेड बिलो नहीं है ना, तब दिक्कत हो जाएगी। तो हो सकता है कि उसका जो लिमिट सुपेरियर है वो कितना आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी, क्योंकि वो बाउंडेड बिलो नहीं है। लेकिन अगर वो बाउंडेड है, अबो भी बिलो दोनों, तब क्या हो सकता है, उसकी जो लिमिट सुपेरियर आएगी वो कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। कितना आएगा अपने को पता नहीं। क्लियर है ये? ऐसे ही लिमिट इंफेरियर के लिए क्या करेंगे हम लोग, जब भी अपने को लिमिट इंफेरियर मिलता है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, अरे हम लोग को इंफेरियर चेक करना है ना, तो अगर सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि सीक्वेंस का जो लिमिट इंफेरियर आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी। ये क्लियर है कि अगर लिमिट इंफेरियर माइनस इंफिनिटी होगा जब वो बाउंडेड बिलो नहीं है। क्यों? यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, an इज इक्वल टू माइनस एन। अगर मैं b1 डिफाइन करूं, इसमें उल्टा हो जाता है, उसमें सुप्रीमम ढूंढ रहे थे, इसमें इन्फीमम ढूंढेंगे। तो पूरे सीक्वेंस का सबसे इन्फीमम वैल्यू क्या आ रहा है, अगर इसमें सबसे इन्फीमम ढूंढूं तो कौन सी वैल्यू आएगी, सबसे इन्फीमम ढूंढना है, उसमें सुप्रीमम ढूंढ रहे थे, इसमें इन्फीमम ढूंढेंगे। माइनस इन्फिनिटी, एक पार्ट को रिमूव कर दूं, फिर से ढूंढूं, b2 माइनस इन्फिनिटी, फिर से निकाल दूं, फिर से इन्फीमम वैल्यू b3 माइनस इन्फिनिटी, सब माइनस इन्फिनिटी ही आ रहा है। अगर मैं इसका सुप्रीमम ढूंढूं, इन्फीमम का सुप्रीमम, तो वो भी कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। तो जब भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड बिलो नहीं होगा तो डायरेक्टली बोलेंगे कि उसका लिमिट इंफीरियर कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी। तो ये दो रिजल्ट तो आ गया। अगर बाउंडेड अबो नहीं है तो डायरेक्ट बोल दो लिमिट सुपेरियर इन्फिनिटी, अगर बाउंडेड बिलो नहीं है तो लिमिट इंफीरियर कितना आएगा, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी आएगा। अब ये एग्जाम्पल से ही समझते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ an इज इक्वल टू एन, तो ये बाउंडेड अबो तो नहीं है। अगर बाउंडेड अबो नहीं है तो इसका लिमिट सुपेरियर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल देंगे कि इसका लिमिट सुपेरियर इन्फिनिटी होगा। जब भी कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबो नहीं है उसका लिमिट सुपेरियर हमेशा इन्फिनिटी होगा, एग्जिस्ट करेगा बट सुप्रीमम क्या आएगा, लिमिट पे इन्फिनिटी। अब क्या करते हैं इसका, ये अपने पास लिमिट सुपेरियर इसका इन्फिनिटी आ गया। अब लिमिट इंफीरियर चेक करते हैं, 1 2 3 ऐसे आएगा ये b1, इन सब में से इन्फीमम 1, इसको रिमूव कर दो, इन सब में से इन्फीमम 2, इन सब में से इन्फीमम 3, इन सब में से इन्फीमम 4। ऐसे करते करते जब मैं इसका लिमिट निकालूंगा या फिर इसका जब मैं सुप्रीमम निकालूंगा, इन्फीमम का सुप्रीमम, तो कितना आएगा ये, अगर मैं इसका सुप्रीमम निकालूं तो कितना आएगा ये, तो जो लिमिट इंफीरियर आ रहा है अपने पास वो इन्फिनिटी आ जाए। तो जब भी लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर इक्वल आता है तो हम लोग बोलते हैं जो हमारा सीक्वेंस है ना वो डाइवर्ज कर रहा है और डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी का डेफिनेशन यहाँ से आता है कि किसी भी सीक्वेंस को वो अगर डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पे, इसका मतलब उसका लिमिट सुपेरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों क्या आ रहे हैं, इन्फिनिटी आ रहे हैं। अगर लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर इक्वल है और इन्फिनिटी है तो हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस डाइवर्जेंट है और वो डाइवर्ज कर रहा है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। इंफीरियर भी इन्फिनिटी में है ना, इंफीरियर के लिए क्या करते हैं हम लोग, b1 जो है वो इन्फीमम ढूंढते हैं, a1 a2 b2 इंफीरियर इन्फीमम ऑफ a2 a3, और ये पूरा जो सीक्वेंस मिलेगा bn का, फिर हम लोग इसका सुपेरियर निकाल देते हैं या फिर इसका लिमिट सुपेरियर, इसी को बोलते हैं लिमिट इंफीरियर। इस bn का सुप्रीमम निकालेंगे या फिर लिमिट सुपेरियर, उसको बोलते हैं लिमिट इंफीरियर। ठीक है, तो ये तो इन्फिनिटी आ रहा था ना b1,
टोटल में से इन्फिमम वैल्यू क्या था 1, एक पॉइंट को रिमूव कर दिया 2 आ गया, और इन सब का जब सुप्रीमम निकालेंगे तो कितना आ रहा है इन्फिनिटिव, तो लिमिट इन्फीरियर कितना हो गया इन्फिनिट। क्लियर है ये, तो दोनों इक्वल आ रहा है ना, लिमिट इन्फीरियर भी इन्फिनिटिव आ रहा है और लिमिट सुपेरियर भी इन्फिनिटिव आ रहा है। तो इसीलिए लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपेरियर, इन्फिमम सुप्रीमम, ये चारों अलग अलग चीज है, इसको कभी भी मिक्स नहीं करना है। क्लियर है ये। हाँ, तो ये तो हो गया अपने पास इन्फिनिटी का एग्जांपल। अभी कुछ और रिजल्ट लेते हैं हम लोग। -1/n अपॉन n, तो ये सीक्वेंस पे कैसे टर्म्स आएंगे अपने पास, अगर मैं इसका एक आ जाएगा अपने पास पहला -1 -1 +1/2 -1/3 +1/4 -1/5 1/6 -1/7। b1 क्या आएगा इसका, पहले सुपेरियर के लिए b1 मैक्सिमम होता है, मतलब सुप्रीमम, और इन्फीमम के लिए b1 क्या होता है इन्फीमम। ठीक है, तो इसका अगर सुप्रीमम निकालूंगा तो क्या आएगा इसका सुप्रीमम, (1/2) b2 का नहीं, हाँ 1/2 आएगा। b2 1/4 नहीं आएगा, फिर से 1/2 ही आएगा, पूरे में से 1/2, इस पार्ट को रिमूव करो, 1/2। b3 1/4, b4 1/4, ऐसे करते हैं। क्लियर है ये, 1/2 1/2 1/4, फिर ऐसे ही b5, इस पार्ट को हटा दो, 1/6, फिर b6, फिर से 1/6, मतलब एक एक एलिमेंट को रिमूव करना है और फिर उसमें सुप्रीमम, फिर एक पॉइंट को रिमूव करना है फिर सुप्रीमम, फिर एक पॉइंट को रिमूव करना है फिर सुप्रीमम। तो ऐसे धीरे धीरे ये क्लियरली समझ में आ रहा है, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड भी है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है। और किसी भी बाउंडेड और डिक्रीजिंग सीक्वेंस का अगर मुझे इन्फिमम निकालना है, और वो उसका इन्फिमम ही क्या होता है, उसका लिमिट होता है, तो इसका लिमिट निकाल दो बस। ये सीक्वेंस बन रहा है एक 2n, इसका लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, तो इसका अगर मैं इन्फिमम वैल्यू निकाल लूं तो इसी का लिमिट आएगा, और इसका इन्फिमम वैल्यू क्या आ रहा है 0, तो इसका जो लिमिट सुपेरियर आ गया वो कितना आ गया 0, तो लिमिट सुपेरियर सीक्वेंस का 0 आ गया। क्लियर है ये। पहले b1 का सुप्रीमम निकालो, b2 का सुप्रीमम निकालो, और फिर जो वैल्यू आती है उसका इन्फिमम निकालना है। क्लियर है ये। वैसे ये तो डायरेक्ट लिमिट पॉइंट से आ जाता है, अगर बाउंडेड सीक्वेंस है ना तो डायरेक्ट लिमिट पॉइंट निकाल दो। प्रॉब्लम कब होता है, जब सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होता। अब इसका क्या निकालना है, लिमिट इन्फीरियर। फिर से वही करते हैं, -1 1/2 -1/3 1/4 -1/5 1/6, पूरे में से सुप्रीमम क्या है, अरे सॉरी इन्फीमम। अब b1 क्या होगा, इंफीरियर के केस में अब इसमें से इन्फीमम निकालेंगे। सबसे इन्फीमम वैल्यू क्या है इसमें, सबसे इन्फीमम वैल्यू क्या है इसमें, अरे सबसे इन्फीमम वैल्यू -1 है, 0 कहाँ आ गया, -1, इसको हटा दो। अब सबसे इन्फीमम वैल्यू क्या होगा, -1/3। अब सबसे इन्फीमम वैल्यू क्या है, -1/3। अब सबसे इन्फीमम वैल्यू क्या है, -1/5। अब सबसे इन्फीमम वैल्यू क्या है, -1/5। ऐसे करते करते जाएंगे। ये जो सीक्वेंस है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और जो सीक्वेंस इंक्रीज हो रहा है और बाउंडेड है, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसका सुप्रीमम हमेशा उसका
जो सुप्रीमम क्या आएगा, जो सुप्रीमम होगा वही इसका लिमिट होता है, तो इसका लिमिट निकाल दो 0, यही उसका सुप्रीमम आएगा, मतलब इसका लिमिट इंफीरियर भी 0 आ रहा है। तो लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपेरियर दोनों 0 आ रहे हैं, दोनों फाइनाइट हैं, इक्वल हैं, तो सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट है। क्लियर है ये? तो ये दो केस हो गया, क्या, जब मेरा सीक्वेंस इक्वल था बट फाइनाइट वैल्यू नहीं थी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो सीक्वेंस डाइवर्ज कर रहा है। एन के लिए वो डाइवर्ज कर रहा था इन्फिनिटी पे, माइनस एन के लिए वो डाइवर्ज कर रहा था माइनस इन्फिनिटी पे। अगर इक्वल आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो हम लोग बोलते हैं कि सीक्वेंस मेरा कैसा है, कन्वर्जेंट है। अब ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, -1/n या फिर -1/1 + 1/n। ठीक है, ये एग्जांपल ले। अगर मैं ये सीक्वेंस बनाऊं तो इसके कैसे टर्म्स आएंगे, -1 1 -1 1 -1 1, ये ऐसे। तो एक बार सुप्रीमम के एक बार सुपेरियर के लिए बनाते हैं, एक बार इंफीरियर के लिए। तो B1 क्या कहता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, 1। B2 निकालता हूं, इसको हटा दो, पूरे में से मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, 1, इसको हटा दो, पूरे में से मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, 1, इसको हटा दो, पूरे में से मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, 1। एक एक वैल्यू हटाते जाओ, कोई भी पॉइंट ले लो, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू 1 ही मिलने वाला है। तो अगर मैं इसका सुपेरियर भी निकाल दूं Bn का, तो भी क्या आएगा, 1। तो जो इसका लिमिट सुपेरियर आएगा वो भी क्या आएगा, 1, या फिर लिमिट सुपेरियर ऑफ An = 1। लिमिट इंफीरियर निकालते हैं, -1 1 -1 1, ठीक है। अब B1 क्या आएगा मेरे पास, इसमें सबसे इन्फीमम वैल्यू -1, इसको हटा दो। B2 सबसे इन्फीमम वैल्यू -1, इसको भी हटा दो। सबसे इन्फीमम वैल्यू -1, इसको भी हटा दो। सबसे इन्फीमम वैल्यू -1, इसको भी हटा दो। सबसे इन्फीमम वैल्यू -1, मतलब -1 -1 मिल रहा है। तो अगर मैं इसका सुप्रीमम भी ले लूं तब -1 ही है, तो सुप्रीमम भी क्या आएगा, -1। तो इन्फीमम का सुप्रीमम मतलब इंफीरियर, सुप्रीमम का इन्फीमम लिमिट सुपेरियर, इन्फीमम का सुप्रीमम लिमिट इंफीरियर। तो इसका जो लिमिट इंफीरियर आ गया वो आ गया -1। तो जब भी लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर डिस्टिंक्ट आते हैं तो हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस जो मेरा है ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। क्लियर है ये पॉइंट क्लियर है प्रतीक? ऐसे इसका भी निकाल सकते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसका एक लिमिट इंफीरियर। तो वैसे डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं हम लोग, जब भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है, उसके पास लिमिट पॉइंट होता है, उसके जितने भी लिमिट पॉइंट है वो फाइंड आउट करो, जितने भी उसके लिमिट पॉइंट होंगे वो फाइंड आउट करो, और ये चेक करो कि उसका जो लिमिट पॉइंट में से जो सबसे मैक्सिमम होगा उसको लिमिट सुपेरियर, और जो मिनिमम होगा लिमिट इंफीरियर। अब एक अनबाउंडेड वाला देख लेते हैं, जैसे ये वाला, इससे अपने को क्या मिलता है, -1/n × n, ठीक है। नहीं ये नहीं, कौन सा था वो, ये वाला देख लेते हैं, एक ये देख लेते हैं और एक ये देख लेते हैं। चलिए, इसमें पहली वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, जब मैं 1 पुट करूंगा 0, 2 पुट करूंगा 1, एक बार 0 1 0 1, मतलब ये 0 1 0 1। तो इसका लिमिट इंफीरियर क्या आ जाएगा और लिमिट सुपेरियर क्या आ जाएगा, लिमिट इंफीरियर क्या होगा इसका, जीरो, क्योंकि हर बार अपने को सबसे लिमिट
इसमें से इन्फिमम क्या मिल रहा है, जीरो ही मिल रहेगा। अगर इसमें करूँ जीरो, एक को रिमूव करूँ फिर भी जीरो, इसको रिमूव करूँ फिर भी जीरो, जीरो जीरो जीरो, उसका जब इन्फिमम लूंगा तब भी जीरो। सुप्रीमम लूंगा तो हर बार वन मिलेगा, जब हर बार वन ही मिल रहा है तो उसका इन्फिमम भी क्या आएगा, वन। अब ये वाले केस में देखते हैं, ये अच्छा एग्जाम्पल। an इज इक्वल टू n इंटू वन प्लस माइनस वन रेस टू n। जब मैं वन पुट करूंगा तो ये जीरो, टू, जीरो, फोर, जीरो, सिक्स, जीरो, एट, ऐसे चलते जा रहा है। ठीक है, इसका लिमिट सुपेरियर क्या आएगा, डायरेक्ट हम लोग देख के बता सकते हैं इसका लिमिट सुपेरियर क्या होगा। लिमिट सुप या लिमिट सुपेरियर क्या होगा इसका, डायरेक्ट इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस जब भी बाउंडेड अबो ना हो तो डायरेक्ट एक सेकंड में आंसर आना चाहिए कि उसका लिमिट सुपेरियर क्या होगा, इन्फिनिटी। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा ही नहीं इसमें। अगर मैं सुप्रीमम ढूंढूं तो इन्फिनिटी, एक को रिमूव कर दूं फिर भी इन्फिनिटी, फिर एक को रिमूव करूं फिर भी इन्फिनिटी। तो मैं कितने भी पॉइंट को रिमूव कर दूं सुप्रीमम वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी आएगा। अब चेक करते हैं इसका लिमिट इन्फेरियर। ठीक है, हाँ वो जो मैंने बताया था ना, वो मुझे कंफ्यूजन था कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है ना तब जो भी लिमिट पॉइंट है उसका इन्फिमम निकाल के लिमिट सुपेरियर और लिमिट इन्फेरियर बोल दो और लिमिट सुपेरियर। बट अनबाउंडेड के केस में नहीं होता है वो। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक ही लिमिट पॉइंट है ना। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं, लिमिट इन्फेरियर। तो लिमिट इन्फेरियर के अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सुप्रीमम निकालना पड़ेगा, b1 b2 इसका। ठीक है, अब बताओ b1 क्या होगा, b1 क्या है इसमें, b1 जीरो ना, सबसे इन्फिमम b1 जीरो है ना, टू क्यों बोलते, जीरो है ना सबसे मिनिमम। अब सबसे इन्फिमम वैल्यू जीरो, अब सबसे इन्फिमम वैल्यू जीरो। तो लिमिट इन्फेरियर कितना आ रहा है इसका, जीरो। ठीक है, तो इसका लिमिट इन्फीरियर जीरो आ रहा है और लिमिट सुपेरियर इन्फिनिटी आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, ये लिमिट इन्फेरियर या सुपेरियर में से अगर एक भी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए ये इंप्लाई करता है कि सीक्वेंस अनबाउंडेड है। और अगर लिमिट इन्फेरियर और लिमिट सुपेरियर इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब ये हो गया कि सीक्वेंस डाइवर्ज नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये अनइक्वल आ गया और सीक्वेंस डाइवर्ज नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, अगर उसका जो सेकेंड वाला लिमिट है अगर वो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दोनों नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस है वो कैसा सीक्वेंस है, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। अगर ये इन्फिनिटी आ गया और ये अगर सपोज इन्फिनिटी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये या ऑसिलेटिंग करेगा, हो सकता है फाइनिटली या इनफाइनिटली, बट वो सीक्वेंस कभी भी डाइवर्जेंट नहीं हो सकता। क्लियर है ये? हाँ, तो अब ध्यान दो, अब लिमिट सुपेरियर से अपने को क्या रिजल्ट पता चल रहा है। दो चीज देखो, सबसे पहले अगर सीक्वेंस बाउंडेड अब वो नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट उसका लिमिट सुपेरियर इन्फिनिटी आ जाएगा। सीक्वेंस अगर बाउंडेड बिलो नहीं है इसका मतलब उसका लिमिट इन्फिमम माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ये दो तो अपने को देखते ही एक सेकेंड में पता चलता है। सीक्वेंस बाउंडेड अबो नहीं इसका मतलब लिमिट सुपेरियर इन्फिनिटी, बाउंडेड बिलो नहीं इसका मतलब लिमिट माइनस इन्फिनिटी।
अगर सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है इसका मतलब क्या होगा, या तो सीक्वेंस बाउंडेड अबो नहीं है या तो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है। अगर सीक्वेंस बाउंडेड अबो नहीं है इसका मतलब ये इन्फिनिटिव आ रहा है, अगर सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है इसका मतलब ये इन्फिनिटिव आ रहा है, मतलब एक तो आएगा। तो इससे क्या इंप्लाई होता है कि जब भी सीक्वेंस अनबाउंडेड है इंप्लाइज दैट या तो लिमिट सुपेरियर इन्फिनिटी होगा या फिर लिमिट इंफीरियर माइनस इन्फिनिटी होगा, दोनों में से एक होगा। अगर ये हो गया तो लिमिट सुपेरियर इन्फिनिटी, अगर ये केस आ गया तो लिमिट इंफीरियर। इंप्लाइज दैट सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। यहां से भी इंप्लाई हो रहा है ये, यहां से भी बोल सकते हैं डायरेक्टली हम लोग कि अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो वो सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। क्लियर है ये? वहां से भी बोल पा रहे थे कि अगर बाउंडेड, वो तो डायरेक्ट आ रहा था कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड इंप्लाई करता है, अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है इसका मतलब क्या हो गया कि सीक्वेंस कभी कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। वो यहां से भी आ रहा है अपने पास। तो जब भी लिमिट सुपेरियर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा सीक्वेंस कभी कन्वर्ज नहीं कर सकता, डायरेक्ट यहां से इंप्लाई कर सकते हैं हम लोग। अगर ये न भी दे, सिर्फ ये बोल दे, इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्लियर है ये? सीक्वेंस अगर बाउंडेड है इससे क्या इंप्लाई होगा कि जो इसका लिमिट इंफेरियर है वो हमेशा, लिमिट सुपेरियर और इंफेरियर ये हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। होता क्या है ध्यान दो, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है ना, जो भी उसके लिमिट पॉइंट आते हैं, ये लिमिट पॉइंट L1 होगा, ये L2 होगा, ये L3 होगा, कुछ तो लिमिट पॉइंट होंगे। ये हम लोग पढ़ के आए कि जब भी सीक्वेंस बाउंडेड है इसका मतलब उसके पास लिमिट पॉइंट होंगे। अगर लिमिट पॉइंट आ गया, बाउंडेड है, इसका मतलब इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट होगा, इसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट होगा। तो जो इसका इन्फीमम होगा इसी को बोलते हैं लिमिट इंफेरियर, इसका जो सुप्रीमम होगा इसी को बोलते हैं लिमिट सुपेरियर। ये पॉइंट क्लियर है? बाउंडेड आ गया तो सिर्फ ये देख लो कि उसके लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करो, क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड है, इट हैज अ लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट का इन्फीमम निकाल दो, लिमिट इंफीरियर, और इसका सुप्रीमम निकाल दो, ये लिमिट है। तो ये जो केस था लिमिट पॉइंट के केस में, ये बाउंडेड के लिए हम लोग कर रहे थे, लेकिन अनबाउंडेड के लिए हम लोग को सबसीक्वेंस वाला डेफिनेशन चाहिए था। तो यहां से पूरा डेफिनेशन क्लियर हो गया लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर का। अगर बाउंडेड है तब तो लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करो, क्योंकि अगर लिमिट पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो वो लोअर लिमिट अपर लिमिट का डेफिनेशन तो वैसे भी काम का नहीं है, क्योंकि उसके लिए कम से कम लिमिट पॉइंट चाहिए। और लिमिट पॉइंट कब आएगा? जब सीक्वेंस मेरा बाउंडेड। हाँ, अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है तब दिक्कत आती है, तब हो सकता है कि उसका लिमिट, तब क्या काम में आएगा? अगर लिमिट बाउंडेड नहीं है इसका मतलब क्या होगा, एक केस तो आएगा ना, या तो वो बाउंडेड अबो नहीं होगा या तो बाउंडेड बिलो नहीं होगा। अगर बाउंडेड अबो नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि उसका एक लिमिट सुपेरियर इन्फिनिटिव आएगा, अगर बाउंडेड बिलो नहीं है तो उसका लिमिट इंफीरियर वो आएगा। अब हो सकता है एक साइड से बाउंडेड हो, अगर एक साइड से बाउंडेड हो तो उसमें एक लिमिट पॉइंट भी मिल जाएगा, जैसे इस केस में 0204, ये अपर से बाउंड नहीं था बट लोअर से बाउंड था। तो जब भी लोअर से बाउंडेड है इसका मतलब इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। अगर सपोज मैं कोई एक ऐसा सीक्वेंस ले लूं -2 वाला, तो ये बाउंडेड बिलो नहीं है तो इसका लिमिट इंफीरियर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन जब मैं लिमिट सुपेरियर निकालूंगा तो वो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपर बाउंडेड है। क्लियर है ये? समझ में आया ये? तो अगर इसका क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो थ्योरी पार्ट पूछ सकते हैं कि लिमिट इंफीरियर सुप्रीमम को देख के हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन आएगा ना तो हमेशा ये टाइप का ही आता है, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कुछ अलग नहीं आता। इसको इवन ऑड में ब्रेक कर दो, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, लिमिट पॉइंट्स निकालो, उसके इन्फीमम को लिमिट इंफीरियर बोलो और उसके जो भी इसका सुप्रीमम होगा उसका लिमिट सुपेरियर होगा।
और अगर बाउंडेड नहीं है तब अलग बात है, या तो अपर बाउंडेड नहीं होगा या तो लोअर बाउंडेड नहीं होगा, तब तो वो और इजी हो जाता है। तब तो वहां से अपने को डायरेक्ट एक वैल्यू पता चल जाती है, या तो वो लिमिट सुपेरियर या तो लिमिट इंफीरियर, सिर्फ एक निकालना रहता है। अब वो एक भी क्या हो जाता है, अगर वो बाउंडेड मतलब दोनों साइड से अगर बाउंडेड नहीं है तो मतलब दोनों मिल जाता है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो मतलब वहां से अपने को डायरेक्ट पता चल जाता है। क्लियर है ये? अगर सपोज कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, अगर मेरा सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो दो केस हो सकती है, या तो वो बाउंडेड होगा या तो अनबाउंडेड होगा। कोई भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस अनबाउंडेड है, इसका मतलब वो बाउंडेड अबो नहीं है। और कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर अनबाउंडेड अबो नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका लिमिट सुपेरियर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर बाउंडेड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है अनबाउंडेड है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो तो चेक नहीं करते, इसका मतलब बाउंडेड अबो नहीं है। और अगर बाउंडेड अबो नहीं है तो उसका लिमिट सुपेरियर इन्फिनिटी। अब सेकेंड पे आते हैं, अगर वो बाउंडेड है, कोई भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर बाउंडेड है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट। और जो कन्वर्जेंट होगा वो किस पॉइंट पे आएगा, सुप्रीमम ऑफ एन। और सुप्रीमम ऑफ एन ही क्या होता है, इसका लिमिट होता है। और कन्वर्जेंट है तो लिमिट सुपेरियर, लिमिट इंफेरियर, ये सब इक्वल आ जाते हैं। और ये किसके इक्वल आता है, सुप्रीमम ऑफ एन। तो जब भी कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड हो तो उसकी सुप्रीमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, वो सीक्वेंस का इंफेरियर भी है, सीक्वेंस का सुपेरियर भी है, और सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी है। और वही क्या होता है, सीक्वेंस का सुप्रीमम वैल्यू होता है। और अगर अनबाउंडेड है तो उसका लिमिट सुपेरियर इन्फिनिटी आ जाएगा। ये क्लियर है? तो मतलब इंक्रीजिंग होने से अपने को ये पता चल जाता है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है ना तो अपने को कुछ मीनिंग मिलता है कि या तो वो कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट होगा। अच्छा, इसका लिमिट इंफीरियर क्या होगा अनबाउंडेड के केस में, कोई भी अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है इसका लिमिट इंफीरियर क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या है, a1 is less than a2 is less than a3 is less than a4 is less than a5, ऐसे ही आएगा। यही होता है ना, अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है इसका मतलब ये a1 इससे ग्रेटर है। इसमें से सबसे इन्फीमम क्या होगा, मतलब या फिर ऐसे भी होगा चलेगा, कोई भी सीक्वेंस हो इंक्रीजिंग, अभी तक इंक्रीजिंग ही ले रहे हैं हम लोग, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसी तरीके से सीक्वेंस होता है। तो लिमिट इंफीरियर है तो b1 क्या लेंगे हम लोग, सबसे इन्फीमम a1, ये मेरा b1 आ जाएगा। अगर इक्वल है तो a1 ही आ जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो a2 आ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे या तो वही टर्म आ जाएगा, अगर वही टर्म आ गया तो लास्ट में फिर यही होगा, लेकिन अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बट इक्वल तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि अगर इक्वल हो गया तो सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला कंडीशन भी नहीं हो सकता। तो ये इसी तरीके से होगा कि इक्वल वाला भी हट जाता है, हो सकता है कुछ फाइनाइट टर्म तो हो। तो मैं एक काम करता हूँ, जहां तक है ना वो इक्वल उसको हटा देता हूँ, मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ कि जहां से वो इवेंचुअली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो। मतलब हो सकता है ना कहीं तक इक्वल, ये भी तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ऐसे भी तो कर सकता हूँ। इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबो भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, मैं इस पार्ट को रिमूव कर देता हूँ जहां तक इक्वल है,
लेकिन कुछ टर्म के बाद तो ये ऐसे बढ़ते जाएगा ना, ये आ जाएगा सपोज 1, ये सपोज 1, ये सपोज 1, ये सपोज 1, बट कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद तो वो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि अगर वो बढ़ेगा नहीं तो इसका मतलब वो बाउंडेड अनबाउंडेड नहीं हो सकता, फिर इसको बाउंडेड होना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला साइन कहीं ना कहीं तो आएगा, कुछ फाइनाइट टर्म तक ये होल्ड हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर यही उसको होना पड़ेगा कि हर नेक्स्ट वैल्यू पिछले वाले वैल्यू से ग्रेटर होगा, ग्रेटर इक्वल नहीं, ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो b1 b2 ये ग्रेटर बढ़ते जाएगा, और जब वैल्यू बढ़ रही है तो ये जो सीक्वेंस आता है ना, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ जाता है, और ये अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है इसका सुप्रीमम क्या आएगा, इन्फिनिटिव। तो इसका मतलब इसका लिमिट इंफीरियर भी क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। इसीलिए जब भी सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो तो दो केस है, बाउंडेड हुआ तो कन्वर्जेंट, लिमिट सुपेरियर लिमिट इनफीरियर इक्वल। जब भी अनबाउंडेड है इसका मतलब वो अनबाउंडेड अबो है, बाउंडेड अबो नहीं है, और लिमिट सुपेरियर इन्फिनिटी होगा, और वही उसका लिमिट इंफीरियर भी हो जाता है। तो इसीलिए सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग हो गया तो या तो वो सीक्वेंस मतलब कन्वर्जेंट होगा, या तो वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा। वो सीक्वेंस कभी भी ऑसिलेटिंग सीक्वेंस नहीं हो सकता। क्लियर है? कोई भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ऐसे सेम किसके लिए कर सकते हैं हम लोग, डिक्रीजिंग के सीक्वेंस के लिए। ये भी दो केस है, अगर बाउंडेड नहीं है इसका मतलब क्या है, वो बाउंडेड बिलो नहीं है। क्या नहीं है, वो बाउंडेड बिलो नहीं होगा। अगर बाउंडेड बिलो नहीं है तो उसका जो लिमिट इंफीरियर है वो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर सपोज मुझे इसका लिमिट सुपेरियर निकालना है तो इसका मतलब ये कैसा है, a1 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन a3 ऐसे आएगा, क्योंकि इक्वल वाले को मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि इक्वल होने पे वो फिर बाउंडेड हो जाता है। ठीक है, तो जो जहां तक सपोज मैं कुछ यहाँ से नहीं लेता हूँ, इसको यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, ak प्लस 1 ak प्लस 2 वेयर k इज अ सम फाइनाइट नंबर। ठीक है, मतलब जहां तक वो इक्वल हो रहा था उस पार्ट को मैंने हटा दिया, वो टर्म ले रहा हूँ जहां से वो फिर बढ़ते ही जा रहा है, इक्वल वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। तो जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, अब देखो मुझे क्या ढूंढना रहता है, इसमें सुप्रीमम ये आ जाएगा, इस पार्ट को निकाल दूं, फिर सुप्रीमम ये, फिर इस पार्ट को निकाल दूं, फिर सुप्रीमम ये, फिर इस पार्ट को निकाल दूं। ऐसे करते करते मुझे सुप्रीमम यही मिलते जाएगा, और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हर बार एक एक टर्म मिलेगा मुझे। और जब मैं इसका इन्फीमम निकालने जाऊंगा तो ये कैसा आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड बिलो नहीं है। तो बाउंडेड बिलो नहीं है तो मतलब ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी। बाउंडेड आ गया, मोनोटॉनिक, बाउंडेड, कन्वर्जेंट, तो लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपेरियर, लिमिट तीनों इक्वल, और आता किसके इक्वल है, जो इसका सुप्रीमम सॉरी इसका इन्फीमम होगा। सीक्वेंस के इन्फीमम को क्या बोलते हैं हम लोग, उसका लिमिट, और वही उसका लिमिट सुपेरियर, वही लिमिट इंफीरियर। तो जब भी सीक्वेंस डिक्रीजिंग है या तो वो लिमिट सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज हमेशा माइनस इंफिनिटी पे करता है। और अगर या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा माइनस इन्फिनिटी पे। कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो या तो डाइवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी पे, या तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। तो मैं कुछ ऐसे, अगर मैं कुछ रियल लाइन पे अगर इसको डायग्राम बना के बताऊं तो कुछ ऐसे बता सकता हूं कि अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो कुछ या तो फाइनाइट वैल्यू होगी, कन्वर्ज करेगा कोई भी एक लिमिट पे, या तो वो वैल्यू इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगी। अगर सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है, सॉरी अगर डिक्रीजिंग है तो या तो वो माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा या फिर किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस का हमेशा सेंस निकलता है, मतलब या तो वो डाइवर्ज होगा या तो कन्वर्ज करेगा, कभी भी ऑसिलेटिंग सीक्वेंस नहीं होता। इसीलिए सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो तो उसको अच्छा माना जाता है, मतलब उसका हमेशा रिजल्ट निकलता है या तो इनफाइनाइट या तो फाइनाइट, बट कभी भी ऑसिलेटिंग सीक्वेंस नहीं होता। ये क्लियर है सब? हाँ प्रतीक, तो कभी भी अगर सीक्वेंस मेरा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो वो सीक्वेंस कभी भी ऑसिलेटिंग नहीं हो सकता, उसका लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, भले से वो फाइनाइट करे या इनफाइनाइट करे, बट उसका लिमिट एग्जिस्ट होगा।
जैसे हम लोग पोल में पढ़ते हैं ना, पोल या अगर रिमेबल सिंगुलरिटी है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, भले फाइनाइट या इनफाइनाइट हो। तो वैसे यहाँ पे भी जब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब वो फाइनाइट इनफाइनाइट वो मैटर नहीं करता, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और हमेशा लिमिट सुपीरियर लिमिट पे इक्वल भी आता है, ये भी अच्छी चीज है। तो मतलब अगर ऑसिलेटिंग वाला केस होना है, इसका मतलब वो सीक्वेंस कभी भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अभी मैं दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसमें देख लेते हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। तो कुछ मेथड्स हैं, अगर अपने को ये पता चल जाए ना कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं, तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट पता चल गया तो अब वो कौन से मेथड है जिसका यूज करके हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि सीक्वेंस का लिमिट क्या है। क्योंकि अपने को ऐसे बहुत सारे मेथड पता चल गए जिसका यूज करके हम लोग ये बता सकते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। अपने पास लिमिट का टर्म्स हो गया, अभी एक लिमिट सुपेरियर लिमिट इन्फेरियर आ गया अपने पास, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और बाउंडेड के हेल्प से कर सकते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस के टर्म्स में कर सकते हैं। तो अगर सब कुछ पता चल गया तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि लिमिट क्या है। उसके पहले कुछ और रिजल्ट देख लेते हैं। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा है एल पे, तो इसके जितने भी सब सीक्वेंस होंगे ए एन के कन्वर्ट करेंगे एल पे फॉर एवरी एन के। मैं कोई भी सब सीक्वेंस ले लूं, ये भी उसी लिमिट पे कन्वर्ट करता है। अगर ए एन एल पे कन्वर्ट कर रहा है तो उसके जितने भी सब सीक्वेंस होंगे वो भी ए एन के कहाँ कन्वर्ट करते हैं, एल पे कन्वर्ट करते हैं। उसके पास डिफरेंट लिमिट नहीं हो सकता। अगर सपोज फॉर एग्जांपल हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगा। अगर अगर सीक्वेंस फॉर एग्जांपल ये लिमिट पॉइंट कन्वर्ट कर रहा है और इसका कोई सब सीक्वेंस है वो कन्वर्ट नहीं कर रहा है, या फिर उसके पास कन्वर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा। देखो, अगर सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस बाउंडेड है। ये तो क्लियर है कि सीक्वेंस अगर कन्वर्ट ए एन एल पे कन्वर्ट कर रहा है इसका मतलब बाउंडेड है। बाउंडेड है इसका मतलब इसके पास लिमिट पॉइंट भी होंगे। ठीक है, तो जितने लिमिट पॉइंट उतने सब सीक्वेंस। तो एक काम करता है इसके पास दो सब सीक्वेंस। ठीक है, और ये सब सीक्वेंस मान लेता हूँ एल पे कन्वर्ट कर रहा है और ये सब सीक्वेंस मान लेता हूँ L2 पे कन्वर्ट कर रहा है, मतलब अलग अलग है इसके पास। अगर किसी सब सीक्वेंस के पास ये इस पे कन्वर्ट कर रहा है तो इसका मतलब इसके बाहर कितने टर्म्स होंगे, सिर्फ फाइनाइट टर्म्स होंगे। इसका मतलब ये इससे अलग हो जाएगा, तो इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। अगर लिमिट पॉइंट हो गया, अगर सपोज ये लिमिट पॉइंट हो गया, ये लिमिट पॉइंट है, मतलब दो अलग अलग लिमिट नहीं बोलते, दोनों लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका लिमिट पॉइंट है, इसका लिमिट पॉइंट है। तो अगर ये सब सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट है इसका मतलब ये सीक्वेंस के भी तो लिमिट पॉइंट होंगे। और सीक्वेंस के पास अगर दो लिमिट पॉइंट आ गया तो इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि जो सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है वो सीक्वेंस के भी लिमिट पॉइंट होते हैं। तो इसका मतलब सीक्वेंस का दो लिमिट पॉइंट आ गया, लेकिन अगर सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा है तो उसके पास एक ही लिमिट पॉइंट आने चाहिए। तो उसके जितने भी सब सीक्वेंस हैं वो कन्वर्ट करते हैं, और अलग अलग नहीं, वो सब एक ही लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ट करते हैं। जितने भी सब सीक्वेंस है अगर वो डिफरेंट डिफरेंट पे कन्वर्ट कर रहे हैं इसका मतलब वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट डिफरेंट नहीं है बल्कि सेम लिमिट पॉइंट है। अगर डिफरेंट होंगे तो वो लिमिट पॉइंट सीक्वेंस के हो जाएंगे, और जब सीक्वेंस के हो गए तो इसका मतलब ओरिजिनल सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन जब मैं कन्वर्जेंट लेके चल रहा हूँ इसका मतलब सारे सब सीक्वेंस को कहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेम उसी लिमिट पॉइंट लिमिट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसपे ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, मैं लिंक शेयर करता हूँ दूसरा। और ये 8:30 हो गया क्या। ठीक है, फिर कल ही नेक्स्ट लेक्चर में इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, कल नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। वैसे भी आज कोई आया भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ठीक है।
ये जूम का टाइम बढ़ा दिए क्या? मेरे को लग रहा है ना 50 मिनट कर दिए उसका, क्योंकि लास्ट वीडियो भी कुछ 44 मिनट था, जबकि 6-7 मिनट लेट स्टार्ट किया था। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है। ये मेरे ख्याल से कुछ, ये 55 मिनट्स के ऊपर हो गया वीडियो। ठीक है, चलेगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है।